हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्लियामेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लोकसभा एज डिटरमाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी। यानी कि भारतीय संविधान में निर्धारित लोकसभा में अधिकतम कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन है 550, 552, 545 एंड 250। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि जनवरी 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, जिसके थ्रू लोकसभा में जो दो मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे, अब से उनका नॉमिनेशन नहीं होगा। और जो राज्यसभा में एक एक एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन होता था, अब से उनका भी नॉमिनेशन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अगर लोकसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की जाए तो 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द राज्यसभा इलेक्शन। यानी कि राज्यसभा इलेक्शन के लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स एंड 35 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। अगर राज्यसभा की बात की जाए या फिर राज्यों की विधान परिषद की बात की जाए तो उसके लिए 30 ईयर्स हो जाएंगे मिनिमम एज। अगर लोकसभा की बात की जाए या फिर राज्यों की विधान सभा की बात की जाए तो उसके लिए 25 ईयर्स हो जाएंगे मिनिमम एज। और अगर पंचायती राज की बात की जाए तो उसके लिए 21 ईयर्स हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीजेआई, गवर्नर, इन सब की बात की जाए तो उसके लिए 35 ईयर्स हो जाएगा मिनिमम एज। तो गाइज चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु प्रेसाइज्ड ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि कह रहा है कि कौन पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की जो ज्वाइंट सीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है द प्रेसिडेंट, द लोकसभा स्पीकर, द राज्यसभा स्पीकर या फिर द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीन्स द लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर जो है वो राज्यसभा और लोकसभा की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता करता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु कैन डिसाइड दैट एनी बिल्स आर मनी बिल और नॉट। यानी कि यह कौन डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर या फिर द लोकसभा स्पीकर। तो फ्रेंड्स, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मीन्स द लोकसभा स्पीकर जो है वो ये डिसाइड करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ऑप्शन है के एम मुंशी, हुकुम सिंह, UN देवार, जीबी मालवंकर। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवी मालवंकर जो थे वो भारत के प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स इन द विधानसभा। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा विधानसभा के मेंबर्स हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसका उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और सीटों का आवंटन भी जनसंख्या के आधार पर ही बांटा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, यानी कि विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स राजस्थान। राजस्थान में लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, विद इन हाउ मेनी डेज
द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स राज्यसभा इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट्स रिकमेंडेशन फॉर द मनी बिल्स। ये कह रहा है कि जो राज्यसभा है वो कितने दिनों के अंदर अपनी सिफारिश दे सकता है मनी बिल पर। तो ऑप्शन दिया हुआ है 14 डेज, 18 डेज, 21 डेज एंड 32 डेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीन्स 14 डेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द राज्यसभा कैन बी कैनेबीस, यानी कि राज्यसभा भंग की जा सकती है आफ्टर ईच 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 साल के बाद, डिजॉल्व्ड विद द लोकसभा, यानी लोकसभा के भंग होने के साथ, कंसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की सहमति से, या इट इज़ नॉट कैनिबियस, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो राज्यसभा है उसे किसी भी परिस्थिति में भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक 2 साल में नए मेंबर्स आते हैं, और इस प्रकार ये जो सदन है वो लगातार चलता रहता है, कभी भी भंग नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और फ्रेंड्स अगर राज्यों की विधान परिषद की भी बात की जाए तो उस केस में भी ये लागू होता है, यानी कि उसे भी कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ भी यही सिचुएशन चलता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डिड द पंचायती राज स्टार्ट फर्स्ट इन इंडिया। ऑप्शन दिया हुआ है राजस्थान, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था और इसे लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में। सो गाइस इट्स राइट आंसर इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए मीन्स राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, मतलब कि राज्यसभा मेंबर्स का कार्यकाल जो है वो कितना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स या फिर 6 ईयर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीन्स 6 ईयर्स। जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन किसे अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कौन अपॉइंट किए जाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, सेलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, द वाइस प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हें ही राज्यसभा का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है वो उसके इसी पोस्ट के लिए दिया जाता है, यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन होने के नाते ही उसकी सैलरी दी जाती है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ़ द पंचायत इज़ कैनिबीस विद इन हाउ मैनी डेज इज़ इट मैंडेटरी टू फिल, यानी कि यदि कोई पंचायत भंग है तो उसे कितने दिनों के भीतर भरना जरूरी है। ऑप्शन दिया हुआ है 30 डेज, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स या फिर नो एनी टाइम बाउंड। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीन्स 6 मंथ्स, यानी कि अगर कोई पंचायत भंग है तो उसे 6 महीने के अंदर भरना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोज़ आप तक लगातार पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।